वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी, जबकि इजलास में अहम उमूर पर फैसले भी मुतवक्के हैं। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद PIA को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाना है। उन्होंने बताया कि PIA के दौरे हुकूमत में एक गैर जिम्मेदाराना बयान के जरिए PIA को सख्त नुकसान पहुंचा और PTI की जानिब से PIA को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जिसका असर लंदन और यूरोपीय यूनियन में PIA के रूट्स पर पड़ा। ख्वाजा आसिफ ने वजाहत की कि साबिक वफाकी वजीर के बयान के बाद PIA को यूरोप में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूरोपीय यूनियन के ऑडिट के बाद PIA के रूट्स बहाल हो गए। वजीर हवाबाजी ने मजीद बताया कि इंग्लैंड की ऑडिट टीम भी जल्द पाकिस्तान आ रही है और उन्हें उम्मीद है कि वो रूट्स भी बहाल हो जाएंगे और हुकूमत को उम्मीद है कि PIA दोबारा एक मुनाफा बख्श एयरलाइन बन जाएगी, जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कौम को खुशखबरी है कि यूरोप के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन की परवाजें बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा PIA के दौरे हुकूमत PTI के दौरे हुकूमत में PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, मगर अब हालात में बेहतरी आई है और ये परवाज़ें दोबारा शुरू हो गई हैं। अता तारड़ ने मजीद कहा कि PTI के दौर में मुल्क की सलामती के हालात इंतहाई ख़राब हो गए थे। ख़ास तौर पर कुरम में लाशें गिर रही थीं और इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की जा रही थी। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर कुरम का दौरा करते तो हालात बेहतर होते और इसकी फ़ौरन मदद की जा सकती थी। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि अमन व अमान का मसला बुनियादी तौर पर सूबाई है। वफाकी सूबों को मदद के लिए तैयार है और इनके साथ हर मुमकिन ताउन भी फराहम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि मामलात सियासी तदब्बुर से सुलझाए जाएंगे, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था PTI से मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ही होंगे। उन्होंने कहा कि कुर्रम में पुरतशद्दुद वाक़यात पर सूबाई हुकूमत को नाकाम करार देते हुए सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। ज़िला कुर्रम में KP हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। उन्होंने कहा कि आंसू गैस शेल आम आदमी नहीं खरीद सकता। वफाकी हुकूमत एहतजाज में वज़ीर आला की तरफ आंसू गैस इस्तेमाल की इंक्वायरी कराए। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत के रवैये को बचकाना करार दे दिया। वीडियो बयान में सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी होती। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी PTI से दरख्वास्त की है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हुकूमत से मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब देगी और अपोजिशन को इंगेज कर लेगी। हुकूमत शायद समझ रही है तहरीक इंसाफ कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। अब अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी PTI की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। अगर इससे पाकिस्तान का कोई नुकसान होगा तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल बावड़ा ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में बिलावल की वजीर आज़म से मुलाकात और मौलाना का मसला हल हो जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम जारी करते हुए कहना था कि मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यही तरीका है कि बातचीत को आगे बढ़ाने का और उम्मीद करता हूं कि मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी और मैं ये भी सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान सियासी मामलात, बाद में इसके लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा और करता आया हूं। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्री को रोकने की इस्तदा कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया, दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोका जाए। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी भी करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म के अटॉर्नी ने दरख्वास्त बैरिस्टर मुइज़ जाफरी के तवस्सुस से दायर की। दरख्वास्त में विफाक हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, इलेक्शन कमीशन और दीगर को भी फरीक बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सोमोटो की पावर वापस ले ली गई है। सोमोटो अब नहीं ले सकते। लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हमें मौसमियाती एमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्दी काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत के पास अभी लगता है कि इतने पैसे नहीं हैं। पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी में मौसमियाती तब्दीली पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने शिरकत की। उस मौके पर गवर्नर पंजाब ने 16 दिसंबर को पाकिस्तान की तारीख का एक तकलीफ दे दिन के तौर पर याद किया और कहा 16 दिसंबर को बेगुनाह बच्चों को बेयार व मददगार शहीद किया गया था। जिन्होंने APS का सानिया किया वो इंसानियत के मुजरिम हैं। मुल्क में मुख्तलिफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अपने अफवाज के साथ खड़ी हैं, उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करती हैं। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान का हिस्सा मौसमियाती तब्दीली में बहुत कम है, मगर इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। उन्होंने कहा 1992 तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़राअत में मुकाबला था, मगर अब हम इस शोबे में पीछे हैं, जबकि भारत में किसानों को डीजल और खाद पर सब्सिडी मिलती है। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन और बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है, मगर इस शोबे में तहकीक की ज़रूरत है ताकि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला जा सके। सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने, ये अहम ज़रूरत है। लाहौर में सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर हामिद खान का कहना था कि ये नज़ीर मौजूद है। 18वीं तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट ने केस सुना। उनका कहना था कि अब जाकर उन पर नंबर लगा है और पता लगा है कि जनवरी फरवरी में सुनेंगे। 26वीं तरमीम वाज़े तौर पर आइन का और अदलिया का कत्ल है। हमारी कोशिश बहुत वाज़े है, हम 26वीं तरमीम का खात्मा चाहते हैं। 26वीं तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस के सामने ये केस नहीं लगना चाहिए। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हाई कोर्ट्स में सियासी तैनातियां नहीं होनी चाहिए। ये बार्स को कौमी सियासत में शामिल करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कमेटी के इजलास की सदारत की। कमेटी ने रूल्स की मंजूरी देकर हतमी मंजूरी के लिए मामला जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिया। 32 रुकनी जुडिशल कमीशन के इजलास में 21 दिसंबर को हतमी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की। इजलास में बैरिस्टर अली जफर और फारूक एच नाइक और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी शरीक हुए। 9 मई से मुतालिक GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्मायत करने की कार्रवाई मौखिर कर दी गई है। शेख रशीद अहमद, राजा बिशारत के अलावा दीगर मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे। केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल पहुंचाया गया। बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। नौ मई से मुतालिक GHQ हमला केस में साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी समेत 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इसके अलावा केस में PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंचा दिया गया। ताहम उन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी गई। आज सानिया 9 मई से रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 14 मुकदमात की समाअत हुई। जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत की। कार्रवाई के दौरान तमाम केसों में मुल्ज़िमान की हाजिरी लगाई गई और इस केस के बाद अदालत ने 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा GHQ हमले से मुतालिक एक और मुकदमे की समाअत हुई। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी, साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत के अलावा दीगर मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे। बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर इस्तग़ासा ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत के दौरान अदालत ने शीरी मजारी, राजा राशिद हफीज, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर ताहिर सादिक, मेहर मोहम्मद जावेद, चौधरी आसिफ पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत
19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर बाजवा ने फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत से इनकार किया। मुल्ज़िमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे खिलाफ मुकम्मल शवाहिद मौजूद नहीं, हमारी 265D की दरख्वास्त दायर है, दस्तखत नहीं करेंगे। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि अदालत ने 3 मुल्ज़िमान की फर्द जुर्म मौखर की। अदालत में मौजूद फवाद चौधरी, बाबर अवान, शेख रशीद समेत दीगर रहनुमाओं ने बानी से मुलाकात की। समाअत के बाद बानी PTI मीडिया के सामने नहीं आए। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जाली हुकूमत अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रही है। वज़ीर आला की तज़दीक पूरे सूबे की तज़दीक है। मुशीर इत्तलात KP ने वज़ीर आला को बानी तहरीक इंसाफ से नाम मुलाकात कराने पर अपने बयान में कहा, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने बताया कि आपको बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा, जाली हुकूमत सूबाई मुनाफरत को हवा दे रही है। गंडापुर फॉर्म 45 के वज़ीर आला है, लेकिन फॉर्म 47 की जाली वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर वज़ीर आला KP की तज़दीक की जा रही है। डाकयार्ड हमला केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल से सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल से सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डाकयार्ड हमला केस में सजाए मौत पाने वाले नेवी के 5 साबिक अफसरान की दस्तावेजात के हुसूल की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने पटिशन्स के वकला के बयान के बाद दरख्वास्त निपटाने का फैसला सुनाया। दरख्वास्त नेवी के साबिक अफसरान अरसलान नज़ीर सत्ती, मोहम्मद हमाद, मोहम्मद ताहिर रशीद, हमाद अहमद और इरफान उल्लाह की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने कहा कि अदालती हुक्म पर सरकारी वकील की मौजूदगी में इंक्वायरी रिपोर्ट और फैसले तक रसाई दी गई, ताहम इंक्वायरी रिपोर्ट और जजमेंट की कॉपी फराहम नहीं की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट और जजमेंट दिखाई गई जिसके नोटिस बना लिए हैं। नेवी हुकाम ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट को कौमी सलामती का इशू बताते हुए उसकी कॉपी मुजरिमान को फराहम करने से इनकार किया था। अदालत ने सजाए मौत पाने वाले मुजरिमान को उनसे मुतालिक रिकॉर्ड की हद तक रसाई देने का हुक्म दिया था। नेवी के 5 एहलकारों को कोर्ट मार्शल के जरिए सजाए मौत सुनाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने अमल दरामद रोक रखा था। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।